नाज़रीन, हुकूमत हर कीमत पर आईनी तरमीम लाना चाहती है और अपोजिशन उसकी मुखालिफत पर तुली है। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम के लिए तो हरी झंडी लहरा दी, मगर चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर खड़े हैं। 2/3 अक्सरियत की राह में सुप्रीम कोर्ट का मखसूस सीट्स का फैसला रुकावटें खड़ी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी अदलिया को पैगाम देते हैं कि पार्लियामान ने आपको बनाया है, आपने पार्लियामेंट नहीं बनाई। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के फैसले को लेकर जजेस भी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर तनकीदी ख़त और फैसले अब मीडिया में सबके सामने आ रहे हैं। यानी हर तरफ अदम बर्दाश्त बढ़ती नज़र आ रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सभी सियासी जमातें अदम बर्दाश्त की राह पर चल पड़ी हैं। राय का इख्तलाफ, मंशूर की तफरीक और नजरिए की तब्दीली से बढ़ते हुए अब सियासी जमातों के लीडरान तू तड़ाक और बढ़के मार कर अपने कारकुनान को मुतासर करने की कोशिश करते नजर आते हैं। और बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातों की तरफ से पैदा किए जाने वाला ये कल्चर अब इदारों में भी नजर आता है और अवाम में तो बाकायदा इस स्टाइल को पसंद और प्रमोट भी किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक बेकरी से डोनट्स खरीद रहे हैं और बेकरी पर मौजूद लड़का उनके साथ बदतमीज़ी करता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई शख्स या लीडर आपको पसंद नहीं तो आप उसके साथ बदतमीज़ी करें और गाली दें। इससे कबल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के साथ भी एक रेस्टोरेंट में ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जबकि लंद दीगर ममालिक की सड़कों पर पाकिस्तानी सियासतदानों को घेर कर अवाम नारेबाजी करती और चोर चोर पुकारती भी नज़र आती है। और इंतहा तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मस्जिद नबवी में उम्रे की अदायगी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा को आवाज़ें दी गई। यानी अवाम अब कहीं भी और किसी भी लीडर या शख्सियत की बेइज्जती करना अपना हक समझती है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए जाने का वाक़या भी तारीख का हिस्सा है। बदकिस्मती से आज इस कल्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हवा दी जा रही है, जिनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बंदूक लहराते, गाड़ियों के शीशे तोड़ते और इस्लामाबाद के जलसे में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ को मरियम कहकर पुकारते नजर आते हैं। दूसरी सियासी जमातों के कारकुनान भी तकरीबन इसी रविश पर चल निकले हैं। मगर सवाल ये है कि अदम बर्दाश्त और इंतशार के इस कल्चर से कैसे निकला जा सकता है और इसमें हमारी सियासी क़यादत को क्या रोल अदा करना होगा। इस पर बात करेंगे। मैं अपना आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट शौकत पराचा साहब ने। इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहिबा भी मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट आमिर खाकवानी साहब भी मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत पराचा साहब, लेट मी स्टार्टेड विद यू। मुझे बताएं कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई शख्स आपको पसंद नहीं तो आप उसको ऐसे अल्फाज से नवाजे, अलकाब दें और फिर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर भी करें। ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? क्योंकि इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, उस पर एक्शंस भी हुए हैं, लेकिन ये कल्चर सरायत कर गया है। बहुत शुक्रिया एंड शुक्रिया एज वेल कि आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किया, छेड़ा उसको, जो हमारी कदरों पे, हमारी रवायात पे, हमारे माशरे पे, हमारे अखलाकियात पे आजकल एक धब्बा लगा हुआ है। ये वैसे आपस की बात है, ये एज सच कोई खुद रो नहीं है ये, यानी इट डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। इस पे तो भाई बड़ी मेहनत हुई है, इस पे तो बड़ा पैसा लगा है, इस पे तो बाकायदा मशीनरी जितनी रियासत की थी वो 10-12 साल उस पे लगे। आपको याद नहीं है कि यहाँ इस्लामाबाद में धरना करवाया गया था, धरने के स्पॉन्सर थे, धरने पे पैसे खर्च होते थे और वहाँ कब्रें खोदी जाती थी। ये मेरे बिल्कुल सामने की बात है। तो आज फिर गिला कैसा? जो पौधा बोया था, जो बीज बोया था, वो अब परवान चढ़ चुका। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो तो मस्जिद नबवी तक पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात है कि ये वही एक ही जत्था है या एक ही सोच है जो परवान चढ़ी, जिसको प्रमोट किया गया, जिस पर खासी इन्वेस्टमेंट की गई और अब वो इस हद तक तनावर हो गए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ या वज़ीर आला सूबे की हूँ या सूबे के हूँ, तो उनके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
हाँ, अगर लीडरशिप अब भी चाहे, टॉप लीडरशिप चाहे उनकी, तो वो फॉलोअर तो बड़े पक्के हैं उनके। आज उनके लीडर कह दें कि भाई इंसानियत इंसानियत होती है, घर की माँ बहन वो बेशक पॉलिटिक्स में हो या घर पे हो, वो सब के लिए मोहतरम होती हैं। हमारी जो रवायात हैं उसमें तो मुखालिफिन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डॉक्टर सुमरो के घर चले गए एन इलेक्शन के वक्त। डॉक्टर सुमरो साहब उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनके घर में एक डेथ हुई, ताज़ियत करने चले गए। ये हमने आज मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान को निशान इम्तियाज सिफारिश की है सदर ममलिकत ने, वर्स्ट उनके मुखालिफिन रहे। लेकिन हमने तो इसकी एक रीसेंट मिसाल मिलती है कि पराचा साहब ख्वाजा साद रफीक ने बाकायदा मुबारकबाद दी, हालांकि वो इलेक्शन हारे थे लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, तो ये थोड़ा सा रूम पैदा करना पड़ेगा। लेकिन मारिया, क्या ये सही है कि आप अपना कोई मौक़िफ़ रखते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन निकाल कर किसी भी पर्सनैलिटी को तनकीद का निशाना भी बनाएंगे और उनके साथ गालम गलोच वाला रवैया भी अपनाएंगे और फिर सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी करेंगे और फिर आपके मुखालिफिन उसको प्रमोट भी करेंगे? चैनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है हमें? देखिए, जो इस वक्त ये पूरी डिबेट है ना, इसके दो पहलू। पहला पहलू ये है कि ये वाकया जिस शख्स ने चीफ जस्टिस साहब के साथ किया, क्या वो किसी सियासी मकासद की वजह से मुखालफत के तौर पे किया या कोई उसके मजहबी जज्बात थे उसकी बेसिस पर किया। इस बयानिए को बढ़ाया ज़रूर गया है एक सियासी मुखालिफ की जानिब से, जो कि तहरीक इंसाफ है, जो कि ख़तरनाक बात है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए है। हम एक बहुत आग से खेल रहे हैं। आज अगर इसके रिसीविंग एंड पे काजी फाजिसा साहब हैं, तो जितनी रेडिकलाइज सोसाइटी है, कल को कोई भी इस आग से नहीं बचेगा। ये एक अलहदा पहलू है। लेकिन द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि इस मुल्क के अंदर जो बड़ी मेहनत से ये मुआशरे में ज़हन साजी की गई है, जिसकी तरफ शौकत पराचा साहब पॉइंट आउट कर भी रहे थे, वो तो एक सियासी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन मजहबी तौर पे सोसाइटी को जो रेडिकलाइज किया गया है, जो टीएलपी का क़याम किया गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी फंडिंग की गई, उसके लिए कानून जो है उसको मोम की नाक बनाया गया और उससे सियासी मकासद हासिल तब भी किए गए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को कमज़ोर करने के लिए। अब भी उनको एज अ प्रेशर ग्रुप रखा जा रहा है। ये किसकी पॉलिसी है? और ये नफरत का कारोबार क्या किसी सियासी जमात की जानिब से किया जा रहा है या ये इसकी ताने बाने कहीं और जुड़ रहे हैं? हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मामलात को। मैं मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ जो किसी भी तौर पे मजहब कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ है, चाहे वो सियासी जमात करे, चाहे वो मजहबी जमात करे, चाहे वो रियासत करे, इसके खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। इससे जाने जाती हैं। एक दफ़ा जब आप ये शुरू कर देते हैं तो फिर इसको कोई नहीं रोक पाता। लेकिन इसकी पेट्रनेज कहाँ से हो रही है, इसका स्पॉन्सरशिप कहाँ से हो रही है, इनको यहाँ पर इलेक्शन में इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर मेन स्ट्रीम किसने किया?